जो 14 तारीख को पार्टी और दलित सेना के द्वारा बाबू सभागार में हम लोग अम्बेडकर जयंती समारोह का हम लोग करने जा रहे हैं। बड़ी माँ बीमार पड़ गई, उनको सदमा लग गया। अरे तुम दिल्ली क्यों नहीं लेके आए? हेलीकॉप्टर से आप जाके फोटो शूट कराते हैं, लेकिन आप दिल्ली या पटना नहीं लेके आते इलाज कराने के लिए। चिराग भैया की पार्टी के लोग जाके हमारी माँ पे केस करते हैं, लेकिन जब 2024 में जब नीतीश जी का वोट लेना था तो उनको गले लगा दिए। बदनामी और जो बेइज्जत किए थे बड़े पापा को, वो भूल गए। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह जयंती समारोह पार्टी के साथ ही दलित सेना के द्वारा संयुक्त रूप से मनाई जाएगी। इस दौरान पार्टी के द्वारा कोई बड़ी घोषणा का भी आह्वान किया जा सकता है। इस पूरे तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूर्व सांसद प्रिंस राज, आइए सुनाते हैं। प्रदेश के कार्यालय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम लोग प्रेस वार्ता आज हम लोगों ने रखा है। उसका मुख्य उद्देश्य है जो 14 तारीख को पार्टी और दलित सेना के द्वारा बाबू सभागार में हम लोग अम्बेडकर जयंती समारोह का हम लोग करने जा रहे हैं। उसके उद्देश्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और उस समारोह में एक महाजुटान उसमें होना है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से और पूरे देश में जो हम लोग के दलित सेना के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक भव्य कार्यक्रम हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, जहां पे हम लोग 15, 20, 30 हज़ार लोग उसमें आएंगे। गांव-गांव से लोग आएंगे। हम लोग पहले भी इस तरीके का प्रोग्राम अम्बेडकर साहब के जयंती के शुभ अवसर पर, उनके पुण्य तिथि के पूर्व अवसर पर हम लोग इस तरीके से करते आए हैं। पहले भी हमारी पार्टी ने बाबू सभागार में इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और इस बार भी हम 14 तारीख को जो है, परसों 14 तारीख को हम लोग, हमारी पार्टी और जो हमारा जो संगठन है दलित सेना, संयुक्त हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है और सफल कार्यक्रम होने वाला है। आप लोगों को कुछ पूछना है इसके ऊपर? संपत्ति का मामला जो आ गया है, राजनीतिक लड़ाई और घर की लड़ाई हो गई है, उसमें अब उनका कहना है कि अब संपत्ति का बंटवारा 4 हिस्सों में होना चाहिए। क्या इससे आप देखिए, अरुण जीजा जी हैं, हम उनका इज्जत करते हैं। पता नहीं वो इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं। उनको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। परिवार के लोग हैं और ना ही परिवार की बातें इस तरीके से होनी चाहिए। आप मीडिया के आगे आके बोलिएगा कि संपत्ति का बंटवारा करो। मीडिया आप लोग करेंगे संपत्ति का बंटवारा कि भाई घर के लोग के बीच में होता है कि थाने जाके संपत्ति का बंटवारा होता है? बंटवारा भाई हमें क्या करना है? आप जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीछे चिराग भैया का जमीन है सामने है। जब वो अलग हुए, उन्होंने परिवार को अलग किया और उन्होंने पार्टी को जब तोड़ा तो इस जमीन उन्होंने अलग कर ली अपनी। पीछे तो जमीन अलग कर ली उन्होंने, बंटवारा तो कर लिया। आप समझिए, वो घटनाक्रम समझाते हैं। हाजीपुर वाला जो जमीन है वो भी उन्होंने ले लिया। कृष्णापुरी जो था वो पार्टी के नाम पे था, वो भी उन्होंने ले लिया। जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो तो उन्होंने ले ली। उसमें क्यों नहीं आया मुद्दा बंटवारा का? उसमें बड़ी माँ को हक क्यों नहीं मिला? उसमें बड़ी माँ को बीच में क्यों नहीं लाया गया? हाँ, अब गांव में जो जमीन है, क्योंकि चुनाव लड़ना है वहां से, है भाई, आप जब ये सब चीजें बंटवारा करके जब सबका कागज वागज सब मंगवा लिए, चाबी अभी सब मंगवा लिए, तो गांव वाला क्यों नहीं किया? है हम आज आप प्रेस साथी के माध्यम से आज हम कहते हैं बड़ी माँ वहीं रहे। कोई बंटवारा, इतने साल से बंटवारा नहीं हुआ। हम 80 साल की उम्र में उनको कहेंगे बंटवारा करने के लिए? आप कौन बंटवारा की बात कर रहा है? आप बताइए, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं? कौन बंटवारा का बात कर रहा है? बंटवारे की बात अरुण जी कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। बंटवारा की बात कौन कर रहे हैं? चिराग भैया कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। कानून अगर आप समझते हो, अगर आप सिस्टम को अगर सिस्टम, बिल्कुल, किन्होंने कहा? बड़ी माँ ने कहा। अरे बड़ी माँ 80 साल की भोली भाली महिलाएं हैं, आप समझती क्यों नहीं है इस बात को? उनको जो कहा जाता है वो करते हैं। आप जो कहा जाता है वो करते हैं। आप इस बात को समझिए। घटनाक्रम आपको समझाते हैं। आप कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी का बंटवारा चार में हो। हम कहते हैं क्यों हो प्रॉपर्टी का बंटवारा?
बड़ी माँ सब परिये हैं। क्यों वो बंटारा 100% उनका है, वो रहे और जहां है वहां मान सम्मान के साथ रहें, इज्जत के साथ रहें, ठाट के साथ वहां रहें। और ये लोग राजनीति करते हैं। बड़ी माँ बीमार पड़ गई, उनको सदमा लग गया, अरे तुम दिल्ली क्यों नहीं लेके आए? हेलीकॉप्टर से आप जाके फोटो शूट कराते हैं, लेकिन आप दिल्ली या पटना नहीं लेके आते इलाज कराने के लिए। और वहां पे इल्जाम लगाया जाता है, कहते हैं कि बड़ी माँ को जान का खतरा है। अरे भाई, बड़ी माँ को जान का खतरा है, आपके पास तो Z+ सिक्योरिटी है, आप दिल्ली पटना में रखिए उन्हें। आपके माता पिता है ना, आपके माता पिता पे अगर जान का खतरा हो तो आप गांव में छोड़े रहेंगे उन्हें, हैं कि खतरा हो ही जाए। अरे भाई, आप सक्षम लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, अगर आपकी माँ पे जान का खतरा है तो आप क्या करिएगा? उन्हें गांव में छोड़ के रखिएगा कि अपने साथ लेके आइएगा कि चलिए माँ का इलाज भी कराएंगे, आपकी जान का सुरक्षा भी हम करेंगे। लेकिन नहीं, नौटंकी, नाटक, षड्यंत्र रचना छोड़ रखा है गांव में। क्यों छोड़ रखा है आपने? जब जान की खतरा है और उनकी जब तबीयत खराब है तो अपने गांव में क्यों छोड़ रखा है? झोला छाप डॉक्टर आके क्यों इलाज करता है और आप अपना इलाज कराने के लिए लंदन, मुंबई का और अमेरिका जाते हैं? तो ये आप समझिए ढोंग जो रचा जा रहा है। 2020 में जब बड़े पापा का निधन हो गया तो किस तरीके से अपने पिता का मृत्यु का ये मजाक बना के वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे, ये आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इस बात को। फिर जब 2020 में जब चुनाव था, यही नीतीश कुमार जी को जो आज वो गले लगाते हैं, इन्हीं नीतीश कुमार जी को उन्होंने क्या कहा? मेरे पिता का अपमान किया, हम बदला लेंगे। कोई पुत्र उसके पिता का अपमान कोई करे, वो भूल जाए, 2 पैसे के लालच में दो कोरी की सीट के लिए भूल जाए तो उस बदनामी को है। जब 20 में था चुनाव तो वो गाली देते रहे नीतीश कुमार जी को, मेरे पिता को गाली दिया, मैं जेल भिजवाऊंगा, 7 निश्चय योजना, जल योजना में घोटाला हुआ है, हम जेल भिजवाएंगे। लेकिन जब 24 में उनका वोट लेना था तो क्या किए ये? 2020 में तेजस्वी यादव जी से मिलते थे घर जाके, लेकिन जब 2024 में जब नीतीश जी का वोट लेना था तो उनको गले लगा लिए। बदनामी और जो बेइज्जत किए थे बड़े पापा को वो भूल गए और तेजस्वी जी को गाली देने लग गए उल्टा, कि भाई हमारी माँ को गाली दिए, हमारी माँ को गाली दिए हैं। आप वही घटनाक्रम 2025 का है, फिर से चुनाव है, अलौली विधानसभा क्षेत्र से इनके प्रत्याशी हैं जो मीडिया में बयान दे रहे हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ना है। इतनी घटिया राजनीति, आप समझिए घटनाक्रम को, जिस तरीके से सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए और किस तरीके से बदनाम किया जाए सिर्फ और सिर्फ कि हमको वोट मिल जाए, बाकी क्या है नहीं है वो भाड़ में जाए। अरे भाई, हम नहीं है, बड़ी माँ का है, बड़ी माँ वहां हक। अरे भाई, इतने सालों से बड़ी माँ वहां पे पूरी मालकिन वो बन के रही, इतने सालों से वो सब कुछ देख रेख वहां पे कर रही है। ये 80 साल की उम्र में बड़ी माँ को बंटवारा क्यों चाहिए? आप ये कभी सुने, कभी सोचे इस बात को? कभी आपने अध्ययन किया इस बात को? तो हमारा कहना क्या है, क्या कह रहा है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है जिस तरीके से राजनीति लाभ लेने के लिए आप परिवार को सड़क पे ले आते हैं। इससे गंदी राजनीति हमें नहीं लगता है कोई होगी। स्वतंत्र हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में, उसके इतिहास में, वर्तमान में और हमें लगता है भविष्य में भी ऐसा घटना कभी देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से, किस हिसाब से एक राजनीति लाभ लिया जाए और उसके लिए आप परिवार का बलिदान दे दें, परिवार को बदनाम कर दें, परिवार को आप सड़क पे ले आए। जो आपने घटनाक्रम बताया है बड़ी माँ का, गांव की बड़ी माँ का जो घटनाक्रम है, बहुत ही शर्मनाक है। उनको बेचारी 80 साल की बुजुर्ग महिला, हमारी बड़ी माँ जो है, गांव में हमेशा रही, अक्सर रही, पूरा हक है उनका, उनको लेके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोई नहीं गिर सकता है। हमारी माँ पे तो केस कर दिया इन लोगों ने। चिराग भैया की पार्टी के लोग जाके हमारी माँ पे केस करते हैं। आप इस बात को समझिए, जो वो कंप्लेन लेके जाते हैं उस पे बड़ी माँ का नकली हस्ताक्षर है, चैलेंज करते हैं, उस हस्ताक्षर को आप वेरीफाई कराइए। वो हमारी बड़ी माँ अनपढ़ है, वो नहीं पढ़ी लिखी है, अंगूठा लगाती हैं, उनका नकली हस्ताक्षर कर
यहाँ से पटना से लोग गए हैं, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, इनके जिला अध्यक्ष थे वहां पे और सांसद प्रतिनिधि थे, ये सारे के सारे, और पटना से मीडिया लेके गए हैं। आप समझिए इस घटनाक्रम को, पटना से मीडिया लेके गए हैं और वहां ले जाकर थाने में जाके कंप्लेन करते हैं। भाई घर में कोई विवाद भी होता है, मान लीजिए आपके घर में विवाद हो तो आप क्या करिएगा? आप दिल्ली मुंबई फोन करके आदमी को बुलाइएगा कि अपने आस पड़ोस गोतिया को बुलाइएगा? बताइए क्या करिएगा? सारा गांव और अरे आप वजह पूछ रहे हैं, आप पत्रकार साथी हंस रहे हैं वजह पूछ के, क्योंकि आपको भी पता है वजह क्या है। यहाँ जितना भी यहाँ हमारे पत्रकार साथी हैं सबको पता है वजह क्या है। वजह ये है, बता देते हैं, एक एक करके घटनाक्रम बता देते हैं, हम एक एक का हर सवाल का जवाब देंगे। कमी हम में नहीं, कमी उनमें है। और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। ये सारा का सारा घटनाक्रम, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, हमने जैसे शुरुआत में कहा, राजनीति। राजनीति कैसे है? शहर बन्नी गांव जो है वो किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? अलोली विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप समझिए, आप सही बोले, अलोली विधानसभा क्षेत्र में आता है। अलोली से 7 बार कौन विधायक रहे बताइए? हमारे पारस जी रहे, हमारे मजले पापा रहे। आप समझ गए, आप मीडिया साथी हैं, वहां मुस्कुरा रहे हैं, आपको सारी बातें पता है, क्योंकि वहां से 7 बार रहे हैं। वापस ये जो चुनाव का माहौल आया है तो भाई कैसे बदनाम करें? क्योंकि ये लोग तो अभी गांव गए नहीं। गांव जाते हैं सिर्फ फोटोशूट कराते हैं, पानी दीजिए हमको। गांव जाते हैं सिर्फ फोटोशूट कराते हैं, गांव तो कभी गए नहीं। तो कैसे सहानुभूति बट रहे, कैसे लोग का विश्वास बट रहे? आप में कई मीडिया साथी लोग गए थे, गांव गए थे, वहां पे पब्लिक ओपिनियन आप लोगों ने लिया, आपने सबका सुन लिया कि सब लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां जो कुछ लोग जो फोटोशूट करा रहे हैं ना, जो मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, जो फोटोशूट करा रहे हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ना है। आप समझिए इस बात को, वहां से चुनाव लड़ना है। अब चुनाव लड़ना है तो भाई हथकंडे कैसे अपनाएं? इतनी घटिया राजनीति, सिर्फ और सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए। दावा तो वो कर रहे हैं कि सबसे पहला रामदास पासवान का बहुत तेज था, उसके बाद बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप भी ट्रैक पे आ ही गए ना, सेकेंड लाइन तो आप बोलिए दिए। पहला, सबसे पहले बड़े पापा वहां से चुनाव लड़े। जब बड़े पापा वहां से चुनाव लड़के जब लोकसभा लड़ने लग गए तो वो सीट पे हमारे मजले पापा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी लड़ने लगे। उसमें वो शिक्षक थे, राजनीति में आने से पहले हमारे मजले पापा शिक्षक थे। फिर उन्होंने वहां शिक्षक की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए और वहां से चुनाव लड़े, लगातार चुनाव लड़ते रहे। हम लगता है 8 बार क्रम से वहां चुनाव लड़े और उन्होंने वहां के जनता के सेवा उन्होंने किया। आप क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को वहां से चुनाव लड़ना है, इनको बदनाम कैसे करें, लेकिन वो ये भूल गए कि कमी उनमें है। वो अगर इधर कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ उनपे भी लगेगा। 14 तारीख को क्या प्रिंसिपल गठबंधन का ऐलान हो जाएगा? आप देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ये बात बोल रहे हैं, अब ये उनपे निर्भर करता है। अब एक हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं जहां पे पूरे बिहार और देश से वहां पे लोग आएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो उस दिन बताएंगे आपको। क्या प्रिंस राज भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जो पार्टी का निर्णय होगा, जो बिहार की जनता का निर्णय होगा, वो प्रिंस राज पासवान करेंगे। किसी विचार विमर्श चुनाव होगा इसको लेकर के? भाई हम जनता के लिए हैं, हम जनता की सेवा में हैं, जनता के बीच में हैं और जिला जिला हम लोग घूम रहे हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी कहेगी नहीं सर आप मत चुनाव लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। पार्टी कहेगी चुनाव लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे। कहेगी सेवा करिए, सब जो भी है हम पे नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उस पर काम होगा। लालू जी के साथ आप लोग चुनाव लड़िएगा? ये सवाल है या जवाब है? क्या सवाल? अच्छा सवाल। ये उनके साथ चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये भविष्य में तय किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से बताया कि वो 14 तारीख को उसकी घोषणा करेंगे, औपचारिक घोषणा करेंगे। हम लोग अभी फिलहाल अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी का संगठन हर जिला में जाके मजबूत कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है, जनता से बात कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भी फैसला होगा, जो भी उनका सुझाव होगा, और जितनी भी हम जहां जहां जाके गांव के लोगों से मिल रहे हैं उनका हम लोग सुझाव सुन रहे हैं, उनकी मन की बात हम लोग सुन रहे हैं। वो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे।
तो जैसा कि आपने सुना, प्रिंस राज ने कहा है कि पूर्व से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लगातार अंबेडकर जयंती के मौके पर या पुण्यतिथि के मौके पर लगातार कार्यक्रम आयोजित करते आ रही है, लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम होगा वो काफ़ी भव्य होगा। हालांकि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पटना के गांधी मैदान की मांग की गई थी, लेकिन सरकार के द्वारा गांधी मैदान की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद बापू सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के तमाम पंचायत से हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।